हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरिफ आला। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम चार्ट रीडिंग की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम प्राइस एक्शन के बेस पर चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, स्ट्रक्चर को कैसे समझा जाता है और स्पेशली बिगिनर कैसे चार्ट को समझ सकते हैं, कैंडल बनने के बाद क्या होता है, रियल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, टोटल मतलब कि प्राइस एक्शन बेस पर हम सारी चीज़ें जो लाइव मार्केट में होती है उससे सीखेंगे कि कैसे हम आगे के मूव को डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी इंडिकेटर को यूज़ किए बिना सारी ही चीज़ें टोटल प्राइस एक्शन के बेस पर ही समझेंगे कि लाइव मार्केट में अगर ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है तो उसके बाद हमारी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या वहाँ पर हमारा अगला कदम होना चाहिए, क्या हमें मूव लेना चाहिए, बाय सेल, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, उन सारी चीज़ों को कैसे समझा जाता है, स्पेशली स्ट्रक्चर को कैसे ट्रेड किया जाता है। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे पार्ट आते रहेंगे। जैसे जैसे लाइव मार्केट में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जो कि हमें समझने की ज़रूरत है, तो मैं सीधा वहाँ से लेकर यहाँ पर इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर एक छोटी सी प्राइस एक्शन बेस की चीज़ समझते हैं, फिर आगे के वीडियो में एक एक चीज़ को समझते जाएंगे ताकि हमें अच्छे से प्राइस एक्शन की सारी चीज़ें क्लियर हो सके और बिगिनर्स जो लोग हैं उन्हें सही से पता चले कि चार्ट रीडिंग कैसे की जाती है, कैसे स्ट्रक्चर को समझा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने रिलायंस का 5 मिनट का चार्ट लगाया है जो कि आज का ही है, आज का ही मतलब कि 2 फरवरी का। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मार्केट खुली, उसके बाद मार्केट नीचे आने लगी थी, मतलब कि रिलायंस का स्टॉक नीचे आने लगा था। दोस्तों, यहाँ पर अभी हम जो चीज़ समझने वाले हैं उसे बहुत ही आराम से और ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हर रोज़ मार्केट में मिल ही जाएंगी और आपको इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है प्राइस एक्शन बेस पर, क्योंकि इन्हीं स्ट्रक्चर पे पूरी मतलब कि आपका चार्ट चलता है। आगे चार्ट में क्या होता है आपको पहले से ही अंदाज़ा आ सकता है कि अब आगे यहाँ पर क्या हो सकता है। एंड दोस्तों, ये अधूरा चार्ट है, मैं आपको आगे ये भी दिखाता हूँ कि इसके बाद इस चार्ट में क्या हुआ था और हम पहले कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे ये होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल ऊपर बन गई जो कि एक बेयरिश कैंडल है। उसके बाद दोस्तों स्टॉक नीचे आने लगा, यहाँ तक वो नीचे आया, यहाँ से उसने फिर ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ से अगेन वहाँ पर आप देखिए एक और हैंगिंग मैन कैंडल बन गई और उसे रिजेक्शन मिला और स्टॉक नीचे की तरफ आने लगा। अब आप यहाँ पर ये समझना कि हमें 2 स्विंग मिल गए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए, पहला ये और पहला ये। यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया तो ट्रेंड लाइन से उसे रिजेक्शन मिला, स्टॉक नीचे आने लगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो क्या है। दोस्तों, यहाँ से स्टॉक नीचे आया, वो यहाँ तक आया था, देखिए ये इसका ये लो बना, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ तक का उसका हाई था, पर सेकेंड टाइम उस हाई को वो टच नहीं कर पाया। मतलब इस हाई से ये हाई नीचे बना, मतलब कि लोअर हाई बना, मतलब कि ये इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, स्टॉक नीचे जाने वाला है। पहले के हाई से दूसरा हाई नीचे बना एंड यहाँ पर एक लो बन गया था। दोस्तों, इस हाई से इसे जब रिजेक्शन मिला ना, तो फिर हमारा क्या प्रिडिक्शन होना चाहिए कि अब स्टॉक को इस लो से नीचे निकल जाना चाहिए। अगला जो लो बनेगा ना वो इस लो से नीचे बनना चाहिए। अगर अगला लो इस लो से नीचे बनता है तो मार्केट टोटल बियरिश हो सकती है, फिर वो लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए और नीचे जा सकती है। पर दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से इसे एक सपोर्ट मिल गया और यहाँ से इस लो के नीचे स्टॉक नहीं गया, यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला गया। तो दोस्तों, यहाँ पर एक हमें ये इंडिकेट मिलता है कि अब ये नीचे जाने को तैयार नहीं है, बायर्स इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसे नीचे आना होता तो वो इस लो को तोड़ देती। इसने यहाँ पर इस लो को नहीं तोड़ा, मतलब अब हमें बियरिश साइड ज़्यादा नहीं सोचना है। अभी के लिए तो हमें बियरिश साइड बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि इस लो के टूटने तक ये स्टॉक बियरिश नहीं हो सकता है। एंड उसके बाद देखिए स्टॉक ऊपर जाने लगा एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कर दिया। पर दोस्तों, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद ये कंफर्म नहीं है कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर हमें मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी है प्राइस एक्शन के बेस पर। एक तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर सीधा ट्रेड लेना वो सही बात नहीं है, वहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि वो मतलब कि रियल ब्रेकआउट ही है। और एक और कंफर्मेशन लेने का तरीका ये है कि जो लास्ट स्विंग हाई है वो टूटना चाहिए। लास्ट स्विंग हाई टूटता है उसके बाद ही स्टॉक उसके ऊपर जा सकता है। मतलब कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये हैंगिंग मैन कैंडल बनी थी ये उसका लास्ट स्विंग हाई है। अब ये हाई जब तक नहीं टूटता ना, स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, बिगिनर्स काफ़ी बार क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ वहाँ पर सीधा जाके ट्रेड ले लिया। ऐसी गलती कभी नहीं करनी। लास्ट स्विंग हाई होता है, लास्ट स्विंग लो होता है, उसे पहले टूटने देना है। अब दोस्तों, दूसरी एक चीज़ यहाँ पर जो हमें दिख रही है जो स्टॉक को बुलिश बनाती है वो ये है, आप देखिए यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बनी है। डब्लू पैटर्न मतलब कि डबल बॉटम पैटर्न बनी है जो कि एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। एंड ये रही इस चार्ट पैटर्न की, डब्लू पैटर्न की नेक लाइन। अब जब ये नेक लाइन टूटती है, इसके ऊपर कैंडल क्रॉस हो जाती है, फिर जाके हमें लगता है कि हाँ अब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको चार्ट में दिखनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस चार्ट में आगे क्या हुआ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसे लास्ट स्विंग हाई से प्रॉपर रिजेक्शन मिला और वो फिर नीचे आने लगा। अब दोस्तों बिगिनर यहाँ पर क्या समझेंगे कि यहाँ पर फेल्यूलर हुआ, मतलब कि ब्रेकआउट फेल्यूलर हुआ है यहाँ पर, और फिर यहाँ से वो शॉर्ट करने चाहेंगे और अगेन वो मिस्टेक करेंगे। एक तो ट्रेंड लाइन टूटने पर ट्रेड लेंगे, फिर स्टॉक इस तरह नीचे आने लगेगा तो उन्हें लगेगा कि बेयरिश हो गया, तो वहाँ पर वो शॉर्ट करेंगे, पुट बाय करेंगे, कॉल सेल करेंगे और अगेन फिर से फंसेंगे। दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर ये रिटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन पर रिटेस्ट हो रहा है, ये बेयरिश नहीं हो गया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर वेट करना होता है कि क्या इस ट्रेंड लाइन पर कोई बुलिश पैटर्न बनती है। अगर कोई बुलिश पैटर्न बनती है तो दोस्तों हम बाई साइड में वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। एंड हमारा टारगेट होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, ये स्विंग हाई पर। ये स्विंग हाई तो कंफर्म है, फिर टूट ही सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्स हुआ रिटेस्ट करके तो फिर वो ऊपर ही जाने वाला है। दोस्तों इस ट्रेंड लाइन पर कोई भी बुलिश पैटर्न फॉर्म होती है तो यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर हम वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं बुलिश साइड। यहाँ का मतलब ये जो लास्ट स्विंग लो है इसका स्टॉप लॉस लेकर हम वहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे इस चार्ट में क्या हुआ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ट्रेंड लाइन पर एक बुलिश पैटर्न बन गई, यहाँ पर एक हैमर जैसी कैंडल भी बन गई, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल भी बन गई और स्टॉक फिर ऊपर जाने लगा। ये एक कंफर्मेशन हुई। एंड दोस्तों यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बदल चुका है। यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई बन रहे थे, फिर यहाँ पर एक और लोअर लो नहीं बना, वहीं पर स्टॉक अटक गया। और यहाँ से स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, देखिए ये पहला लो है, यहाँ पर ये लो, ये स्विंग लो के ऊपर देखिए हायर लो बन गया। यहाँ पर लोअर लो बनना था, लोअर लो नहीं बना, यहाँ पर हायर लो बन गया, मतलब कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो लास्ट स्विंग लो जो है उस लास्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेकर हम ऊपर की साइड वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। एंड मिनिमम हमारा टारगेट आप देखिए यहाँ तक होना चाहिए। यहाँ तक टारगेट मिल जाता है, वेल एंड गुड। आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर एक फ्लो में ऊपर की तरफ निकल जाता है तो अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका टारगेट हो सकता है वहाँ पर। एंड अब आगे देखिए कि इसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉक कहाँ तक ऊपर गया था। देखिए यहाँ पर रिटेस्ट के बाद इसने इस रेजिस्टेंस को तो तोड़ ही दिया, क्योंकि इसको तो तोड़ना ही चाहिए। अगर ये नहीं टूटता तो फिर वो ऊपर नहीं जा सकता, फिर ये रेजिस्टेंस रहा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ का स्ट्रक्चर बन चुका था। तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ये पहला टारगेट होना चाहिए। पर देखिए एक ही फ्लो में एक ही कैंडल में इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और फिर हमें प्लान करना चाहिए नेक्स्ट टारगेट की तरफ, यानी कि यहाँ की तरफ। तो यहाँ पर आप चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप चाहे तो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह चार्ट रीडिंग की जाती है। आप देखिए लोअर लो बन रहे थे, फिर यहाँ पर इस लो के देखिए यहाँ से नीचे आया ना, तो इसे इस लो के नीचे निकल जाना चाहिए था। अगर इस लो से नीचे नहीं निकलता तो फिर बियरिश वाली बात भूल जाओ, जब तक कि ये लो नहीं टूटता। फिर यहाँ पर आप देखिए यहाँ से इसने अगला लोअर लो बना रहा था, फिर लोअर हाई बनाने लगा। लोअर हाई बनाने लगा मतलब कि बुलिश साइड का ही आपको सोचना चाहिए। लोअर लो बन रहे हैं, आप डाउन साइड के बारे में सोचो, लोअर हाई बन रहे हैं, फिर आप वहाँ पर ऊपर की तरफ ही सोचो, अप ट्रेंड के बारे में ही सोचो। कॉल पुट अगर प्लान कर रहे हो तो उसी तरह फिर आपको प्लान करना चाहिए और आपको चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों कभी भी ऐसे ही ट्रेंड लाइन टूटने पर तुरंत ट्रेड नहीं ले लेना है, हर बार रिटेस्ट करने स्टॉक आएगा ही। कभी रेयरली ही ऐसा होगा, मतलब कि कोई ऐसा कोई इवेंट है, बाजार में कुछ हलचल है तो वो सीधे सीधा एक फ्लो में निकल सकता है, वरना ज़्यादातर वो रिटेस्ट करने आता ही है। रिटेस्ट करने आता है, बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब भी आपको वहाँ पर ट्रेड लेना है। लास्ट स्विंग लो है, उसका स्टॉप लॉस आपको ले लेना है। अब यहाँ पर एक और बात दोस्तों समझ लीजिए, देखिए कि यह ऊपर से फिर नीचे आने लगा, क्योंकि स्टॉक कोई एक लाइन में तो ऊपर नहीं जाएगा, वो इस तरह जिगजैग करता ही ऊपर जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से फिर आपको तुरंत सेल नहीं कर देना है कि रेड कैंडल बनने लगी है तो सेल कर दो। दोस्तों ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जाता है, ये तब तक बियरिश नहीं हो सकता जब तक ये इस स्विंग लो के नीचे नहीं आ सकता। आप देखिए यहाँ पर जहाँ ये रिटेस्ट करने आया था ना, ये इसका एक स्विंग लो बन चुका है, लास्ट स्विंग लो। अब जब तक स्टॉक इस स्विंग लो के नीचे नहीं आएगा ना तो वो बियरिश नहीं होगा। अगर यहाँ से ये कोई बुलिश पैटर्न फॉर्म करता है ना तो ये लास्ट स्विंग लो इसका ये बन जाएगा। इसके बाद आप इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेके फिर से ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे वीडियो अब इस सीरीज में आते ही रहेंगे प्राइस एक्शन के बेस पर। जैसे ही मुझे लाइव मार्केट में कुछ ना कुछ मिलेगा ऐसा जो हमें समझने की ज़रूरत है, तो वहीं से सीधा चार्ट उठा के मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और इस चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।